देखो बच्चों, आज जो है हम कक्षा 12 में विषय भूगोल के अंतर्गत हम आज आपको तीसरा जो इकाई है वह प्राथमिक क्रियाएं हैं। और प्राथमिक क्रियाओं से हमारा क्या तात्पर्य है, क्या आशय है। आप जानते हैं कि जो भी प्राथमिक क्रियाएं हो या द्वितीयक क्रियाएं हो या तृतीयक क्रियाएं हो, वह सभी के सभी जो है आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आर्थिक क्रियाओं से मेरा आशय यही है कि चाहे हम प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत हम आपको यह बता दें कि प्राथमिक क्रियाओं में जो सम्मिलित जो किया गया है, जैसे मान लो प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार जो है वह जैसे भूमि है, मिट्टी है, जल है, वनस्पति है, ये सभी के सभी जो है ये प्राथमिक क्रियाओं खनिज इत्यादि के उपयोग से जुड़ी हुई है प्राथमिक क्रियाएं। क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन जो है आपके भूमि है, जल है, वनस्पति है, खनिज है। ये कहने का हमारा आशय यही है कि जो क्रियाएं जो है ये आपका यह कुछ न कुछ जो है उपयोग यह प्राथमिक क्रियाओं से जो है जुड़ा हुआ है। अब हम आपको यह बता दें कि प्राथमिक क्रियाओं में किसको सम्मिलित किया गया है, वो प्राथमिक क्रियाएं क्या है, यह तो मैंने आपको बता दिया कि प्राकृतिक संसाधनों के कुछ तत्वों को हमने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों, ये प्राकृतिक संसाधन जो है प्राथमिक क्रियाएं इस पर क्या होती है, निर्भर रहती है। तो हम प्राथमिक क्रियाओं में हम बता दें आपको, प्राथमिक क्रियाओं में प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया है, इसको हम आपको बता दें कि प्राथमिक क्रियाओं में जैसे मान लो दूध, सब्जी, कृषि, ये सब प्राथमिक क्रियाओं में आखेट करना, मत्स्य पालन, ये सब जो है प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा गया है। आखेट करना, संग्रहण करना, पशुपालन करना, मछली पकड़ना, ये प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत ये सम्मिलित किया गया है। इसमें है आखेट करना, आखेट, इसके बाद से पशुपालन, मछली पालन, दुग्ध व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय, कृषि करना,
साग सब्जियों का व्यवसाय, खनन कार्य, खनन कार्य, खनन इत्यादि। ये प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत बच्चों आता है। और जो भी प्राथमिक क्रियाएं हैं ये सब प्राकृतिक संसाधनों द्वारा दिया हुआ उपहार, निम्नलिखित भूमि, मिट्टी, वनस्पति, खनिज, ये सब जो है इन्हीं पर निर्भर होती है, प्राकृतिक संसाधनों पर। तो पूछा जाता है कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो आप प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत यही देंगे, आखेट करना, संग्रहण करना, मत्स्य पालन करना अर्थात मछली पालन करना, दुग्ध व्यवसाय, कृषि, लकड़ी काटना, ये सब के सब जो है खनन करना, ये सब लकड़ी काटना इत्यादि, ये सब जो है प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। अब चूंकि बच्चों बात यहाँ यह आ रही है कि आखेट, जब आखेट किया जाता है मतलब शिकार, तो शिकारी उन किए गए शिकार को संग्रह करता है और उसको जो है आवश्यकता पड़ती है तो क्या करता है वह, उसे अर्थ को अर्जित करने के लिए मार्केट में भी उसे बेचना पड़ता है और उसे जो अर्थ अर्जित करता है। इसीलिए हमने आपको ये बताया है कि आर्थिक क्रियाएं। अब चूंकि हम एक चीज़ आपको बता दें कि आर्थिक क्रियाओं में जो सम्मिलित किया गया है वो आर्थिक क्रियाओं को हमने जो है वर्गीकरण किया है। आर्थिक क्रियाओं को जो है आर्थिक क्रियाओं को चार भागों में बांटा गया है। वह पहला है आपका प्राथमिक क्रियाएं, पहला है आपका प्राथमिक क्रियाएं, दूसरा है द्वितीयक क्रियाएं, और आपके जो तीसरा है आपका तृतीयक क्रियाएं, और एक और आता है चतुर्थ क्रियाएं। ये जो हमने आर्थिक क्रियाओं को चार भागों में बांटा है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाओं को हमने बांटा है। तो यह तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं जो है इसको हमने जो है बांट दिया है। और इस तरह से आप लोग जो है इन क्रियाओं के बारे में आप लोग जो है समझने का आशा मेरा यही है
तो ये प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत पशुपालन, मछली पालन, दूध व्यवसाय कृषि इत्यादि। अब चूंकि आखेट करना आप जानते भी हैं कि जब हम प्राचीन काल से सदियों से ही ये प्रथाएं जो है चली आ रही हैं। जब मानव जंगली था तभी वो क्या था, शिकार करता था, कंद मूल फल को खाता था, इकट्ठा करता था। ऐसा नहीं है कि वह जो है अपने आप, उसके अंदर थोड़ा बहुत जिज्ञासा होती गई, बढ़ती गई, वातावरण का प्रभाव उनके ऊपर कुछ न कुछ पड़ता गया और अपने जीवन निर्वाह के लिए उन्होंने अपना किया। इस तरह से जो है आखेट करने की विशेषताएं थी कि यह सब मानव थी। तो यह प्राथमिक क्रियाओं के द्वारा मनुष्य अर्थ को अर्जित करता है। आप कहेंगे इन्हीं क्रियाओं के द्वारा जो है आज का समाज रुपया पैसा कमा ही रहा है। आप देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रहा है। दूध बेच करके, मछली बेच करके, ये तमाम इनका सारा उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक अर्थ को अर्जित करें। फिर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अर्थ को अर्जित करने के लिए ये मानव भोजन को इकट्ठा किया, उसके बाद से करने के बाद से जो है वह सब अपने आप को किस तरह से एडजस्ट किया। तो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह गए जहाँ उनको पानी पीने की सुविधा हो जाए, पानी मिल जाए। मानव वहीं पर तो जाएगा, शिकारी मानव जो होता है वो वहीं पर जाता है। वो सारी चीज़ों को वह एडजस्ट करना चाहता है ताकि हमारी सारी आवश्यकताएं जो है पूरी हो जाए। वह क्या करता है, वह लोग छोटे छोटे समूह बना करके शिकार करते हैं। इनकी विशेषता है यह आखेट और शिकारी जो होते हैं उनकी ये विशेषता है कि एक छोटे अपना एक टोली बनाते हैं, झुंड बनाते हैं। उसके बाद से वह तब उस शिकार में जाते हैं, रहते हैं। इनकी कोई निजी संपत्ति नहीं होती है। आज खाएंगे, खा पी कर उड़ा देंगे, फिर अपना अगला शिकार करने के लिए सब जाएंगे। यही सब वो करते रहते हैं। उनकी एक और विशेषता है कि हमेशा अपने में तीर कमान लिए रहते हैं, चलते रहते हैं। और ये लोग स्थानीय पदार्थों से वस्त्रों और आवास की व्यवस्था करते हैं। घास फूस छप्पर इत्यादि की व्यवस्था करते हैं, उसमें रहते हैं, बसते हैं। और ये लोग विभिन्न जो है जलवायु प्रदेशों में रह करके उसमें अपना सामंजस्य स्थापित बना करके जीवन यापन करते हैं। करने के बाद ये लोग जो है जैसे जैसे उनका पर्यावरण की परिस्थितियाँ बदलती जाती है, उसी अनुसार वे लोग अपना सामंजस्य एडजस्ट करते रहते हैं। वे लोग इसलिए करते हैं कि वातावरण के अनुसार, क्योंकि आज हम लोग भी पर्यावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार
हम लोग क्या करते हैं, आपस में सामंजस्य स्थापित करते हैं और आर्थिक क्रियाएं के लिए हम कम पूंजी लगाते हैं और कम पूंजी और निम्न स्तरीय तकनीकी भी है हमारे यहाँ, तो हम अधिक से अधिक हम अर्ज भी नहीं कर पाएंगे। अर्जित इसमें जो है आपको बता दें कि मानव का श्रम अधिक लगता है, समय भी अधिक लगता है। तो मानव का श्रम समय से अधिक लगता है। ये बताओ, यह जो है, और इसमें हम ये भी बता दें, इस व्यवसाय में जो है आखेटक के द्वारा उनका जीवन स्तर निम्न रहता है, छोटा हो जाता है। क्योंकि छोटा इसलिए रहता है, शिकार पर निर्भर रहते हैं वो लोग, उतना जो है शिक्षित पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो कहने का आशय यह है, आखेटक और भोजन ये सब ज़्यादा जो है आपके ये कनाडा के उत्तरी अमेरिका वगैरह के भागों में पाए जाते हैं। ये इनके एग्जाम्पल है कि कनाडा में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में, एशिया में, अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। ये लोग इस तरह के हैं, खाना बदोश जीवन अपना व्यतीत करते रहते हैं। तो निम्न उच्च कटिबंधीय में ऑस्ट्रेलिया में अमेजन बेसिन के आंतरिक भागों में ये लोग रहते हैं लोग। तो ये लोग कंद मूल फल ये सब खाते रहते हैं लोग, और वस्त्र जो है कभी कभी पेड़ों की छाल, मृगों की छाल को लेकर के अपना जो है रेशम पहनते रहते हैं लोग। इनका कोई अपना अस्थाई घर नहीं होता है, वो अस्थाई घर होता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अब हम आपको अगले टर्म को बताएंगे पशुपालन या मछली पालन के बारे में, व्यवसाय के बारे में, सब पर हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। ये प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आप समझ आएंगे कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है। ये स्विच मैंने आपको बता दिया।